अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम चेन रूल पर बात करेंगे और एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 41 से 46 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें एक फंक्शन गिवन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ एस क्यूब प्लस टी स्क्वेयर। w f का फंक्शन है, w इज अ फंक्शन ऑफ f, जबकि डेरिवेटिव गिवन है f का, f कह लें या w कह लें एक ही बात है। दिस इज e टू द पावर ऑफ x। हमें w का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। ओके, सो फंक्शन इज जो गिवन है दैट इज f ऑफ s क्यूब प्लस टी स्क्वेयर। अब डेरिवेटिव इस फंक्शन का गिवन है e पावर x, तो चूंकि ये x की फॉर्म में है तो आसानी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि ये सारी चीज s के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं लेट s इज इक्वल टू सॉरी नॉट s, x इज इक्वल टू s क्यूब प्लस टी स्क्वेयर। अब हम अपने इस फंक्शन को रीराइट कर सकते हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ w इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो यूं समझ सकते हैं कि अब हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। w x पे डिपेंड कर रहा है, x s और t पे डिपेंड कर रहा है। इंटरमीडिएट वेरिएबल एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद 2 है, s और t। तो अब मेरे ख्याल में इजीली हम फाइंड कर सकते हैं पार्शियल w ओवर पार्शियल s, या नो इशू वैसे बेशक पहले t के रिस्पेक्ट से कर लें, पार्शियल w ओवर पार्शियल t। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास पहले w का डेरिवेटिव x के लिहाज से, चूंकि ये सिंगल वेरिएबल है तो d का हम सिंबल यूज करेंगे, राइट। dw ओवर dx, साथ में आ जाएगा पार्शियल आपके पास, क्योंकि ये डेरिवेटिव है w का x के लिहाज से और फिर s का डेरिवेटिव लेना है t के लिहाज से, x ओवर पार्शियल t। अब w का डेरिवेटिव x के लिहाज से यानी कि या f का डेरिवेटिव क्या ले, एक ही बात है ना, w और f बराबर है, तो आप इसको f प्राइम भी लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज f प्राइम x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। अब x किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू s क्यूब प्लस टी स्क्वेयर। f डैश x ऑलरेडी गिवन है विच इज e टू द पावर ऑफ x, तो इसका आंसर बनेगा e टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव t के लिहाज से आ जाएगा 0 प्लस 2t। एंड फाइनली आप x की वैल्यू भी लगा सकते हैं। x हमने अज्यूम किया था स्टार्ट में s क्यूब प्लस टी स्क्वेयर, तो इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो w का डेरिवेटिव t के लिहाज से मैं 2t को पहले लिख लेता हूँ और e की पावर में आ जाएगा s क्यूब प्लस टी स्क्वेयर। ले जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरीके से अब हम अगर फाइंड करते हैं w का डेरिवेटिव s के लिहाज से, सेम फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। dw ओवर dx का मतलब है f प्राइम x अगेन और पार्शियल ओवर पार्शियल s, इससे x की वैल्यू लगाएं विच इज s क्यूब प्लस टी स्क्वेयर। f प्राइम x ऑलरेडी गिवन है विच इज e टू द पावर ऑफ x, s क्यूब का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 3x स्क्वायर आ जाएगा और फिर से 0 आ गया। एंड फाइनली पार्शियल w ओवर पार्शियल s, 3s स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं, सो क्या आ जाएगा 3s स्क्वायर मल्टीप्लाई e टू द पावर ऑफ x और x की जगह फिर उसकी वैल्यू विच इज s क्यूब प्लस टी स्क्वायर, एंड दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा यूजिंग चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 42 भी सिमिलर है विद अ माइनर डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है कि इसमें आपके पास दो इंटरमीडिएट वेरिएबल आप कह सकते हैं कि यूज हो रहे हैं। w इज अ फंक्शन ऑफ अगेन f ऑफ ts, तो आप कह सकते हैं t और s का फंक्शन है, ठीक है। w इज अ फंक्शन ऑफ t एंड s। सो सबसे पहले वंस अगेन स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग w इज इक्वल टू f ऑफ t s स्क्वेयर कोमा s ओवर t। अब ये दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब आप दो वेरिएबल्स भी कह सकते हैं या यूं कह लें कि इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज टी एस स्क्वेयर और दूसरा है एस ओवर टी।
f का डेरिवेटिव x के लिहाज से और y के लिहाज से गिवन है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं x इज इक्वल टू, अपनी आसानी के लिए, ऑल्दो इसके बगैर भी पॉसिबल है, x इज इक्वल टू दिस फर्स्ट वन, फर्स्ट कंपोनेंट, दो कंपोनेंट कह लें इनको, और y को हम कह लेते हैं s/t। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान होगा। हमें बेसिकली इसमें फाइंड क्या करना है, शायद वो मुझे आई थिंक लिखना मैं भूल गया हूँ। खैर एनीवेज, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें w का डेरिवेटिव फाइंड करना है s और t दोनों के लिहाज से। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। w का डेरिवेटिव s के लिहाज से क्या आएगा। अब याद रहे ये w फंक्शन आपका बन गया है, आप लिख सकते हैं w इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y नाउ। अब दो ही इंटरमीडिएट वेरिएबल्स x और y और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं s और t, तो वन बाय वन मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये बनेगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई पार्शियल x ओवर पार्शियल s प्लस इसी तरीके से दूसरा इंटरमीडिएट वेरिएबल चूँकि y है, तो पार्शियल w ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई पार्शियल y ओवर पार्शियल s। नहीं जी, दिस इज द फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू s। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू t इवैल्यूएट करना है डेरिवेटिव, तो इसी फॉर्मूला में हम रिप्लेस कर देंगे s को t के साथ। ये देखें 3 जगह पे s आ रहा है, यहाँ आप t लगा दें, सिंपल। ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला t के लिहाज से आ जाएगा। अब इनको ज़रा हम साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें w का डेरिवेटिव x के लिहाज से वापस आ जाए ज़रा ऊपर, w बराबर f और इसका डेरिवेटिव गिवन है xy, सिंपल। ठीक है, xy पार्शियल x ओवर पार्शियल s जो है, मतलब x का डेरिवेटिव s के लिहाज से, ये x है, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ। s के लिहाज से करेंगे t कांस्टेंट आ जाएगा, t एज इट इज, और s स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s आ गया। फिर w का डेरिवेटिव y के लिहाज से ये भी गिवन है, दिस वन, पार्शियल f ओवर पार्शियल y है, कोई मसला नहीं, f और w बराबर है, तो ये है x स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल x स्क्वायर ओवर 2। एंड y का डेरिवेटिव अगर हम s के लिहाज से करें तो ये y है, s के लिहाज से कर रहे हैं, तो 1 ओवर t कांस्टेंट आएगा, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1 आ गया। अब x और y की वैल्यू लगा दें, x बराबर है t s स्क्वायर के, y बराबर है s ओवर t के। ऑलरेडी यहाँ पर एक t पड़ा हुआ है और साथ में 2s है। इसी तरीके से x का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपके पास t s स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 2 और साथ में 1 ओवर t। अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सो t और t आपस में हो जाएंगे कैंसल, s स्क्वायर मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई s, तो ये s की पावर आ जाएगी 4, साथ में t आ गया। इसी तरीके से स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा t स्क्वायर s पावर 4 डिवाइडेड बाई 2t। यहाँ पर भी ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो फाइनली 2 टाइम्स s टू द पावर ऑफ 4 t प्लस t s पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द डेरिवेटिव। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली दोनों में आपके पास दोनों सेम एक्सप्रेशन हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ts4 है, ये भी ts टू द पावर ऑफ 4 है, ये 2 टाइम्स है, ये 1/2 है, तो 2 में जब 1/2 ऐड करें, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 5 ओवर 2 बनता है, 2.5 है ना, फ्रैक्शन में आप 5 ओवर 2 लिख सकते हैं, तो खैर ये आ जाएगा s पावर 4t। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू s। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करते हैं w का डेरिवेटिव t के लिहाज से, सबसे पहले पार्शियल w और पार्शियल x है, पहले भी यही था, विच इज इक्वल टू xy। x का डेरिवेटिव t के लिहाज से देखें, t s स्क्वायर है ना, तो t के लिहाज से 1 आ गया, s स्क्वायर एज इट इज, पार्शियल w और पार्शियल y गिवन है x स्क्वायर ओवर 2, और y का डेरिवेटिव t के लिहाज से। अभी आपने करना खुद है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, t डिनोमिनेटर में है, ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, और इस पर हम फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे, सो s वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा -1 ओवर टी स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्टली किया है बट आई थिंक इट्स फाइन। अब x और y की वैल्यू लगा दें, x बराबर है टी एस स्क्वायर, y बराबर है, सॉरी, इट इज इक्वल टू s ओवर टी, उसके बाद आता है ये स्क्वायर, x अगेन बराबर है टी एस स्क्वायर
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और साथ में ये माइनस है, इसको हम बल्कि शुरू में ले जाते हैं, तो ये बनेगा माइनस एंड देन s ओवर टी स्क्वायर, s ओवर टी स्क्वायर। अब बस आपने देखना है कहाँ से सिंप्लीफिकेशन हो रही है। मिसाल के तौर पर ये बनेगा s टू द पावर ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर s पावर 4 डिवाइडेड बाई 2s, नीचे भी टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर से कैंसल, बाकी बचा s टू द पावर ऑफ 4 माइनस सॉरी ये 5 है, ये देखें मिस कर रहे हैं हम, बेसिकली 2 + 1 + 2 इज 5। ओके, तो ये बनेगा s पावर 5 माइनस s टू द पावर ऑफ 5 ओवर 2। सेम पावर्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सो बिकॉज ये है 1 माइनस 1/2, सो फाइनली ये बराबर होगा s टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपके पास z फंक्शन है x और y का, x g पर t पे सॉरी डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। हमें डेरिवेटिव्स की वैल्यूज गिवन है 2, -1, यानी x बराबर है 2 के, y बराबर है -1 के, और हमें z का डेरिवेटिव t के लिहाज से फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सो dz ओवर dt, दो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, तो नहीं समझ लगती तो आप वो डायग्राम, डिपेंडेंसी डायग्राम भी बना सकते हैं। खैर, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे f को इसके लिहाज से, या z कह लें या f कह लें, एक ही बात है, पार्शियल z यूज कर लें आप। इनफैक्ट और भी नोटेशंस हैं, चलें, पार्शियल z ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई पार्शियल x ओवर पार्शियल t प्लस z का डेरिवेटिव अब हम लेंगे y के लिहाज से, पार्शियल z ओवर पार्शियल y और उसके साथ में पार्शियल y ओवर पार्शियल t। ये चेन रूल है। अब मैं ये नोटेशंस यूज करने जा रहा हूँ जो हमें गिवन है। मिसाल के तौर पर पार्शियल z ओवर पार्शियल x की जगह मैं लिख सकता हूँ fx, ठीक है, और हम चलें शुरू में मैं xy ही लिख देता हूँ। इसी तरीके से x ओवर t, मतलब x का डेरिवेटिव t के लिहाज से, इसको हम g प्राइम लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये हमें इस फॉर्म में गिवन है। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको लिख सकते हैं g प्राइम ऑफ t। फिर पार्शियल z ओवर पार्शियल y की जगह मैं लिख सकता हूँ f डेरिवेटिव y, फंक्शन किसका है, एक्स वाई का, और y का डेरिवेटिव t के लिहाज से इसको मैं लिख सकता हूँ h प्राइम ऑफ t। ले जी, ये फॉर्मूला बना आपका, एंड दिस ऑल इक्वल टू dz ओवर dt। अब हमें चूंकि 0 पे चाहिए तो आप लिख लीजिए यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0, आपके पास dz ओवर dt एट t इज इक्वल टू 0। इसी के साथ साथ हम एक और काम ये करेंगे, x और y को भी रिप्लेस करेंगे, x को 2 से और y को -1 से। तो ये आ जाएगा f विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2, -1, फिर t चूँकि हमने 0 लिया हुआ है, 0 पे चाहिए, g प्राइम ऑफ 0। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट 2, -1 एंड देन फाइनली h प्राइम ऑफ 0। ओके, अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। f का डेरिवेटिव है जी 3 x के लिहाज से, और बेसिकली हमें फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, ऑल्दो इसकी हमें एज सच कोई डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है। सो अभी इस पार्ट के लिए हमें बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। सो डेरिवेटिव इज 3, f का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। g प्राइम ऑफ 0 बाय द वे क्या है, g प्राइम ऑफ 0 इज 5, राइट, इट इज इक्वल टू 5 प्लस f का डेरिवेटिव y के लिहाज से गिवन है जी -2, ये देखें, और h प्राइम है -4, सो -2 मल्टीप्लाई -4। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये बनेगा 15, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8, 15 प्लस 8 होता है आई थिंक 23, यस, सो दैट इज द आंसर, सिंपल, ठीक हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 44 भी आपके पास सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें z फंक्शन है x और y का, बट थोड़ा सा डिफरेंट है।
एफ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर आ रहा है बेसिकली, एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, डेरिवेटिव गिवन है, जेड का डेरिवेटिव टी के लिहाज से फाइंड करना है। तो बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद एक है, इंटरमीडिएट ऑफ कोर्स दो है, एक्स और वाई। मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सो डी जेड ओवर डी टी ये बराबर आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले z का डेरिवेटिव x के लिहाज से डी जेड ओवर डी एक्स, फिर आप जानते हैं सिंपली x का डेरिवेटिव t के लिहाज से, ठीक हो गया। इसी तरीके से देन डी जेड ओवर डी वाई, और उसके साथ में अच्छा एक मिनट ज़रा, हमें पार्शियल z लिखना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि z एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। यस, शायद ज़्यादा मैटर तो नहीं करती, लेकिन इट्स बेटर कि आप इसको देखते हुए नोटेशंस को यूज़ करें, ठीक है। पार्शियल z ओवर पार्शियल y, क्योंकि z दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। खैर, एंड फाइनली डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। अब ये चेन रूल है। अब आपके पास जो नोटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम अगर उनके हिसाब से लिखना चाहें तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x की जगह मैं लिखूंगा एफ एक्स एट एक्स कोमा वाई, बेसिकली एक्स वाई का फंक्शन है। डी एक्स ओवर डी टी मतलब एक्स का डेरिवेटिव टी के लिहाज से, चूंकि एक्स जी के बराबर है तो हम जी प्राइम ऑफ टी लिख देंगे। इसी तरीके से पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई में आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से, एंड वाई की जगह पर आ जाएगा, ऑफ कोर्स वाई के डेरिवेटिव की जगह पे आ जाएगा एच प्राइम ऑफ टी। अब हमें चूंकि टी इज इक्वल टू 3 पे चाहिए, तो आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं t इज इक्वल टू 3, और t इज इक्वल टू 3 पर आई मीन डी जेड ओवर डी टी एट t इज इक्वल टू 3, ये बराबर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f। अच्छा, बाय द वे हमें x और y की वैल्यूज यहाँ पर चूंकि ये गिवन है 1,0, तो हम इन्हीं को ही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। सो आप लिख सकते हैं 1,0 g प्राइम ऑफ 3, इसी तरीके से f प्राइम ऑफ, सॉरी प्राइम नहीं लिखना चाहिए, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1,0, और फिर h प्राइम ऑफ 3। अब ये सारी की सारी वैल्यूज गिवन है आपके पास। f डेरिवेटिव 1,0 है जी 1 के बराबर, एक मिनट ज़रा, sorry not 1, this is -1 basically, yes this is -1, और g प्राइम ऑफ 3 गिवन है, आई थिंक इट इज -3, बल्कि एक मिनट ज़रा, हम एक चीज़ इसमें छोटी सी मिस कर रहे हैं। हमें डेरिवेटिव चाहिए z का f ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर है, ओके तो इसमें पहले हमें पावर रूल लगाना था, सॉरी फॉर दिस। एक्चुअली में सारी सेम चीज़ है, द ओनली डिफरेंस इज कि आपको पहले पावर रूल अप्लाई करना था। मुझे लगा कि ये एफ ऑफ एक्स वाई है, तो बेसिकली इसमें आ जाएगा 2 शुरू में, फिर एफ ऑफ एक्स वाई, राइट, और उसके बाद ये सेम चीज़। इनफैक्ट ये भी चेन रूल कहलाता है ना, पहले पावर रूल लगाया, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, जो कि ये आ गया, ठीक है। तो छोटा सा हमें एक्स्ट्रा काम जो करना है, शुरू में 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई लगा देना है, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बाकी सारा कुछ सेम आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप में भी आपको सेम यही काम करना है, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई की जगह सारी बात है उसकी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ 1,0, एफ ऑफ 1,0। नहीं जी, अब हम वैल्यूज लगा देते हैं ज़रा। अच्छा, अब एफ ऑफ 1,0 की वैल्यू गिवन है, विच इज, एक मिनट देख लेते हैं, विच इज दिस वन 2 मल्टीप्लाई 2, फिर f का डेरिवेटिव x के लिहाज से, इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स हमारे पास गिवन है, दिस इज इक्वल टू -1, g प्राइम ऑफ 3 है -3, प्लस एफ वाई यानी f का डेरिवेटिव y के लिहाज से दिस इज 1, h का डेरिवेटिव इज 4। इसको अगर हम जल्दी से वेरीफाई भी कर लें, दिस इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है। ओके, इसको अब आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 3 + 4 7 आएगा, 7 × 4 इज 28, सो दिस इज द आंसर।
derivative of z with respect to t at t is equal to 0 is 28. ऑलराइट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, z फंक्शन है w का, w फंक्शन है x और y का, यानी इसमें इंटरमीडिएट वेरिएबल की तादाद एक है और इसी के साथ साथ सॉरी क्योंकि w इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई है, यानी w डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, एक्स वाई दोनों डिपेंड कर रहे हैं r और s पे। हमें डेरिवेटिव चाहिए z का r और s के लिहाज से। ओके, सबसे पहले हम चलें इसमें r के लिहाज से देख लेते हैं। पार्शियल z ओवर पार्शियल r, z की वैल्यू लगाइए ज़रा, z बराबर है f ऑफ w के, ठीक हो गया। बेसिकली r के लिहाज से डेरिवेटिव है ये, तो इसका मतलब ये है कि आप एक मरतबा डेरिवेटिव लेंगे f का ऑफ कोर्स w के लिहाज से, और फिर w इटसेल्फ एक फंक्शन है, चार फंक्शन आए हैं, मतलब इसमें चेन रूल तो यूज़ करेंगे ज़ाहिर बात है, लेकिन आपके पास z w डिपेंड कर रहा है, w आपके पास सॉरी x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y फिर से डिपेंड कर रहे हैं, तो ये चेन में पहले आप अगर दो चेन समझते थे अब तीन आ गई है, ठीक हो गया। तो ये पहले डेरिवेटिव f का आएगा, फिर w का डेरिवेटिव लेंगे, किसके लिहाज से, सारी बात है r के लिहाज से। तो उसको अगर हम लिखना चाहें ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, वही जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, x और y दो बनेंगे इंटरमीडिएट, r और s बनेंगे आपके पास इंडिपेंडेंट। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा w इज़ बेसिकली ए फंक्शन ऑफ g ऑफ एक्स वाई। अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो पहले आएगा w का डेरिवेटिव x के लिहाज से और फिर x का डेरिवेटिव r के लिहाज से, प्लस w का डेरिवेटिव, w लिखने g लिखने एक ही बात है, y के लिहाज से, और फिर y का डेरिवेटिव r के लिहाज से, ठीक हो गया। ये अभी हमने एक पार्ट किया है, सिर्फ r वाला, s वाला भी बाकी है। अच्छा जी, इसको इसमें अब मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम वैल्यूज़ लगा देते हैं, क्योंकि हमें r इज़ इक्वल टू 1 पर चाहिए और s इज़ इक्वल टू 0 पर चाहिए। इसके साथ साथ पार्शियल x ओवर पार्शियल r है, तो ये डेरिवेटिव हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्या ख्याल है? सो ओके, ठीक है, तो मेरे ख्याल में हम डायरेक्टली लिख देते हैं एट r इज इक्वल टू आई थिंक 1 और s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल r एट दीज टू नंबर्स r1 एंड s0, ये बराबर आ जाएगा f का डेरिवेटिव w पर। और अच्छा, हमें ये भी गिवन होगा आई थिंक, ये देखें ज़रा, f का डेरिवेटिव एट 7, तो इसका मतलब है w की जगह हम फिर 7 लगा सकते हैं, क्या ख्याल है? f प्राइम एट 7। इसी तरीके से डेरिवेटिव हमें लेना है x के लिहाज से g का, और ये पॉइंट होगा 2,1 गिवन है, 2,1, और x का डेरिवेटिव r के लिहाज से डायरेक्ट करूंगा मैं, ये x फंक्शन है, ये देखें ज़रा, एक मिनट, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो ये फंक्शन है जी x, r के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये s स्क्वायर का डेरिवेटिव सारी बात है 0 हो जाएगा, ये बनेगा 2 एज इट इज़, r क्यूब को पावर रूल की मदद से करेंगे तो ये 2 टाइम्स 3r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे वैसे ये नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए था z का डेरिवेटिव r के लिहाज से, क्योंकि हम फिर नेक्स्ट स्टेप में ताकि वैल्यूज़ भी लगाएं, सो इसको हम बाद में लिख लेंगे, एक मिनट ज़रा। अच्छा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़्यादा कंफ्यूज होगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ लगा देंगे। खैर, जी वाई का डेरिवेटिव, तो इसको आप लिख सकते हैं जी वाई, अगेन एक्स और वाई की जगह 2,1, एंड देन पार्शियल वाई ओवर पार्शियल आर है, ये वाई फंक्शन है, आर के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, e की पावर s एज इट इज आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ s। लें जी, दिस इज द डेरिवेटिव। अब मुझे लिखना चाहिए एट r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0, पार्शियल z ओवर पार्शियल r,
ये बराबर आ जाएगा आपके पास एट दीज 2 पॉइंट्स R1 S0 सॉरी S इज इक्वल टू 0, ये बराबर आ गया f प्राइम ऑफ 7। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हम चलें वैल्यूज़ इकट्ठी लगा लेंगे, या बल्कि वैल्यूज़ लगा ही लेते हैं। f प्राइम ऑफ 7 की बजाय हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू कहाँ गया, ये देखें -1 -1। फिर g का डेरिवेटिव x के लिहाज से 2,1, इसकी वैल्यू गिवन है जी -3, ये बनेगा 2 × 3 6, r की जगह पर 1 आ गया, एंड जी वाई यानी y के लिहाज से डेरिवेटिव ये है 2, और e की पावर में 0 आ जाएगा, s चूँकि 0 है। इसको मैं यहीं पे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये बनेगा 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 18, सो ये बन जाएगा देन माइनस का 16 मल्टीप्लाई -1, इट वुड बी इक्वल टू +16 मेरे ख्याल से। यस, दिस इज +16। जी, दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। सेम लाइंस पे अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। तो मैं इसी को ही कॉपी करने जा रहा हूँ, बस जो थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी वो हम बाद में कर लेंगे। सो एक मिनट ज़रा लें जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, यानी r को बस हमने s से रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ r नज़र आ रहा है उसकी जगह आप s लगा दें, पार्शियल x ओवर पार्शियल s, फिर इसी तरीके से पार्शियल y ओवर पार्शियल s एंड सो ऑन, r की जगह s हर जगह पे। ये डेरिवेटिव को भी मैं रिमूव करूँगा, ज़ाहिर बात है ये चेंज हो जाएगा, फिर इसको भी हम चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, ओके। बाकी मेरे ख्याल में सब वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखें x का डेरिवेटिव s के लिहाज से क्या बनेगा। ये x है, पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी का बनेगा -2s। ठीक है, x का डेरिवेटिव s के लिहाज से बनेगा -2s, और y का डेरिवेटिव s के लिहाज से, y फंक्शन है r e की पावर s, r एज इट इज आएगा, e की पावर s का डेरिवेटिव यही होता है, तो ये सेम आ जाएगा r e टू द पावर ऑफ s। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एट r इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 0, यानी जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है जिस पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो पार्शियल, एक मिनट ज़रा, हमने एक और चीज़ यहाँ पर भी चेंज करना है, r को s से, पार्शियल z ओवर पार्शियल s, ये बराबर आ जाएगा f प्राइम ऑफ 7, इसकी वैल्यू लगा दीजिए, विच इज़ वंस अगेन इक्वल टू -1, यस -1, और इसके साथ साथ g का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये बराबर है -3 के, yes it is equal to -3, बल्कि एक बार देख लेते हैं, g का डेरिवेटिव yes -3 है, बिल्कुल ठीक हो गया। एंड उसके बाद है आपके पास जी -2 मल्टीप्लाई s की जगह पर हम 0 लगाएंगे, प्लस g का डेरिवेटिव y के लिहाज से जो कि आई थिंक 2 था, बिल्कुल ठीक है 2 है ये, r की जगह पर 1 आ गया, s फिर से 0, e टू द पावर ऑफ 0, तो ये पहली वाली टर्म तो सारी की सारी 0 हो जाएगी ना, ठीक है। जबकि दूसरी में e पावर 0 1 होता है, ये 2 आ जाएगा, अल्टीमेटली इट वुड बी इक्वल टू -2 मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक है -2। सो ले जी, दिस इज द आंसर। अच्छा, मुझे आप सिर्फ एक मिनट दीजिए, मैं चाह रहा हूँ इसको भी हम ऊपर ही शिफ्ट कर दें। लें जी, दिस वन एंड देन finally this is the last step। okay, so this is -2। all right, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, एंड फाइनली अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें थोड़ा सा अगेन डिफिकल्ट फंक्शन है, z किस पे डिपेंड कर रहा है, w पे, w xy पे, xy r और s पे, तो फिर से 3-4 जगह आपके पास डेरिवेटिव, यानी समझने के चेन रूल का इस्तेमाल है। यानी अगर हम इसकी वो डेरिवेटिव की डायग्राम बनाएं, w पे w
एक्स और वाई पे, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पहले आर पे कर रहे हैं, एक ये डिपेंडेंसी डायग्राम बनेगी। इसी तरीके से अगर इसको हम कॉपी करते हैं और ये अगर हम इसमें आर की जगह पर मैं एस लिख दूं तो ये दूसरी डिपेंडेंसी डायग्राम बनेगी। z का डेरिवेटिव w के लिहाज से, फिर w का x और y के लिहाज से, और फिर इसका s के लिहाज से। तो दो फॉर्मूलाज बनेंगे ऑफ कोर्स। वन बाय वन हम दोनों लिख लेते हैं। अल्टीमेटली हमें z का डेरिवेटिव चाहिए r और s के लिहाज से। आप देख भी सकते हैं, ये देखें जरा, r और s के लिहाज से। तो पहले चले हम r वाला कर लेते हैं। सबसे पहले z का डेरिवेटिव w के लिहाज से, और फिर w का डेरिवेटिव r के लिहाज से, ठीक है। अब w जो कि डायरेक्ट r पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम देख सकते हैं ये दरम्यान में x और y आ रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। x और y की जगह पर हम फिर से, सॉरी ये पार्शियल z ओवर पार्शियल w था, x और y पे की वजह से हम फिर से चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो पार्शियल w ओवर पार्शियल r है जो बेसिकली ये बराबर आ जाएगा आपके पास पार्शियल w ओवर पार्शियल x ओवर पार्शियल r प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y और फिर पार्शियल y ओवर पार्शियल r। ये आपके पास बना फॉर्मूला। अब हमारे पास जो नोटेशंस गिवन है वो थोड़ी सी डिफरेंट कह सकते हैं, उन्हीं में लेके जाना चाहते हैं तो आप ज़रा g का इस्तेमाल कर सकते हैं w की जगह पे, ठीक है ना। w की जगह पे g का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास फंक्शंस गिवन है f प्राइम ऑफ -2, ठीक है। यानी x और y चूँकि s पे डिपेंड कर रहे हैं, f आपके पास बराबर किसके है, z के बराबर है, तो ये z प्राइम भी कह सकते हैं इसको, बट खैर नो इशू। सो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे z का w के लिहाज से। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आई नो। अब z किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ w, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ w, ओके। एंड देन w का डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा, ये देखिए जरा, gx एट एक्स वाई, gx x कोमा y, x का डेरिवेटिव r के लिहाज से है। अच्छा, इसको फिलहाल वैसे ही रहने दें। इसको आप क्या एक आप जो काम कर सकते हैं वो x की वैल्यू लगा दें। x बराबर है जी स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस एस, x बराबर है, तो हम लिख सकते हैं r माइनस एस की पावर 1/2। सिंपल। पार्शियल w ओवर पार्शियल y की जगह हम लिख सकते हैं g डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एक्स वाई, और y का डेरिवेटिव r के लिहाज से। y क्या है जी, y क्या है, y है r स्क्वायर एस, तो आप लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल r स्क्वायर एस। लें जी, अब हम ये ज़रा जो डेरिवेटिव्स आपको नज़र आ रहे हैं ये जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि नेचुरल लॉग है तो ये आ जाएगा f ऑफ w डिनोमिनेटर में, और ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज़ f प्राइम ऑफ w। वेरी सिंपल। इसी तरीके से फिलहाल इसको वैसे ही रहने दें, g का डेरिवेटिव x के लिहाज से, जबकि इसको हमने r के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। पावर रूल इस्तेमाल करेंगे ऑफ कोर्स। 1/2 शुरू में, पावर में से कम करेंगे तो ये -1/2 बनेगा, जिसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट r माइनस एस। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आई होप कि ये इशू नहीं करेगा, ठीक है। और फिर r माइनस एस का डेरिवेटिव लेंगे, 1 - 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से g का डेरिवेटिव y के लिहाज से, एंड देन x कोमा y, r के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2r, s वैसे ही आ जाएगा, सिंपल। एंड मेरे ख्याल में अब हम वैल्यूज लगा सकते हैं, यानी कि r इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू -1। तो लिख लीजिए एट r इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू -1। तब एक मिनट ज़रा, क्या था ये, पार्शियल z ओवर पार्शियल r था, सॉरी। अच्छा एक मिनट ज़रा, हम इसमें एक और चीज़, बल्कि ठीक है, पार्शियल z ओवर पार्शियल r
पार्शियल z ओवर पार्शियल r एट r इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू -1, ये बराबर आ जाएगा f प्राइम ऑफ w। अब मैं w की जगह क्या लिखूंगा, आपके पास ये गिवन है वैल्यू, ये देखें -2, ठीक है। w की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय f ऑफ -2, राइट। x और y की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, इसकी वैल्यूज भी गिवन है, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है, दैट इज 2, -9, तो ये आ जाएगा 2, -9, और उसके साथ में क्या है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 -1। इसी तरीके से प्लस g का डेरिवेटिव y के लिहाज से, अगेन सेम पॉइंट से 2, -9, और फिर 2 टाइम्स r की वैल्यू है 3, s की वैल्यू है -1, एंड दैट्स इट। सो नाउ फाइनली अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज लगाएंगे। f प्राइम ऑफ -2 बराबर है ये लिखा हुआ 2, और f ऑफ -2 बराबर है 5 के, तो ये आ जाएगा 2/5। फिर g का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये बराबर है आपके पास -1, और ये है 3 के बराबर, ओके। -1, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ। नीचे 3 + 1 बनेगा 4, 4 का स्केयर 2 होता है, 2 × 2 = 4, तो ये 1/4 आ गया। ये मेरे ख्याल में हमने 3 देखा था, उसके साथ में है 2 × 3 × -1 is -6, तो ये बनेगा -6, -1/4। चलें इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 2/5 -1/4 -18। यहाँ से अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो वो आपके पास आएगा -4, क्या ख्याल है 18 × 4 बाय द वे क्या होता है भला, ये -1 एज इट इज, नीचे 4 आ जाएगा। 18 × 4 होता है आई थिंक 72, तो 72 -1 is -73, 2 × 2 is 4, तो फाइनली ये बराबर आ जाएगा -73 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू r, ये आंसर है जी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है, सेकेंडली हमें डिफरेंशिएट करना है s के लिहाज से। तो पहले जो 3 स्टेप्स हैं ये सेम होंगे, मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, बजाय कि हम इसको फिर से दोबारा लिखें। सो एक मिनट ज़रा, अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ जहाँ आपको r नज़र आ रहा है आपने वहाँ पे s लगा देना है, सिंपल, क्योंकि s के लिहाज से डेरिवेटिव है ना। और भी देख लें, ये r है, दिस इज़ r, दिस इज़ r एंड दिस इज़ r, ठीक है ना। अच्छा, इन r को नहीं सॉरी चेंज करना, सिर्फ जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, है पार्शियल x ओवर पार्शियल s, y ओवर s के लिहाज से और फिर s के लिहाज से। अब सिंपल है, अब आप जानते हैं नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव होता है f ऑफ w डिनोमिनेटर में, और साथ में इसका डेरिवेटिव जो कि f प्राइम बनेगा, एंड देन gx यानी x के लिहाज से डेरिवेटिव। अब s के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है, मैं फिर से डायरेक्ट करूंगा, पावर शुरू में, पावर से हम करेंगे एक कम, तो वो बनेगा -1/2, नीचे लेके जाऊंगा तो ये r - s बनेगा। फिर डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी r - s का, तो ये बनेगा 0 - 1 s के लिहाज से ना, तो वो माइनस में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये -1/this आ जाएगा, एंड देन g का डेरिवेटिव y के लिहाज से, और उसके साथ में डेरिवेटिव है s के रिस्पेक्ट से r², वैसे ही s का डेरिवेटिव इज सिंपली 1। And now we can write at r is equal to 3, s is equal to -1. At r is equal to 3, s is equal to -1, हमारा जो डेरिवेटिव है यानी कि z का डेरिवेटिव s के लिहाज से, at these 2 points r3 s -1। तो by the way again
W किसके बराबर है जी? ये -2 है, f प्राइम ऑफ -2 है ना, और ये 2 -9 है, ये भी याद रख लें। ये है जी -2 डिवाइडेड बाय f ऑफ -2। इसी तरीके से फिर आएगा g का डेरिवेटिव x के लिहाज से, ये था आई थिंक 2 -9, फिर -1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 -1। फिर g का डेरिवेटिव y के लिहाज से पॉइंट सेम रहेंगे 2 -9, और r की जगह पर आ जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट f डेरिवेटिव एट -2 बराबर है जी 2 के, और ये नीचे वाला 5 के बराबर है। ओके, सो ये बन गया 2/5, जबकि g का डेरिवेटिव इसकी वैल्यू गिवन है जी -1, एक मिनट दीजिए सिर्फ, यस दिस इज -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 + 1 = 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 × 2 = 4, सो इट वुड बी -1/4। फिर g का डेरिवेटिव y के लिहाज से ये देखें, इट इज गिवन एज 3, तो इसकी जगह पर 3 आ जाएगा, और फिर 3 स्क्वायर = 9, एंड देन 2/5 एज इट इज, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 27। अब डिनोमिनेटर से 4 एलसीएम बनेगा, सो मतलब कंबाइन करना ना दोनों को, तो ये बनेगा 1 प्लस, अच्छा बाय द वे ये क्या आंसर होता है 27 × 4? आई थिंक ये बराबर होगा 108 के जी, बिल्कुल। 2 × 2 = 4, न्यूमरेटर में आ जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 10, 109 डिवाइडेड बाय 10। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू s एट r इज इक्वल टू 3, और s हमारे पास है -1, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 47 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।